नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त हलचल तेज है क्योंकि वक्त की कमी भी है। पर राहुल गांधी दिल्ली छोड़ आज मध्य प्रदेश पहुंचे। दरअसल कांग्रेस ने इंदौर के महू में आज एक रैली का आयोजन किया था। कांग्रेस की ये रैली संसद में अमित शाह के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान के विरोध में हुई। कांग्रेस की रैली का नाम जय भीम, जय बापू, जय संविधान रखा गया था और इसी रैली में शामिल होने के लिए राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचे। वहां पहुंचकर राहुल गांधी ने रैली को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस है जो संविधान को मानती है, तो दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी है जो संविधान के खिलाफ है और इसको खत्म करना चाहती है। तो राहुल गांधी की मध्य प्रदेश यात्रा की पूरी कहानी आपको बताएंगे। पर इसी बीच राहुल गांधी को एक और बड़ा तगड़ा झटका लगा है, उसकी भी डिटेल्स आपको बता देते हैं। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ एक और केस दर्ज हो चुका है। यह मामला नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को उन्हें श्रद्धांजलि देने के दौरान राहुल गांधी की तरफ से एक विवादित पोस्ट की गई थी। इसी मामले को लेकर ही एफआईआर दर्ज की गई है। तो कैसे एक और केस में फंस गए हैं राहुल गांधी, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दिल्ली में चुनाव है, प्रचार नहीं कर रहे हैं, मध्य प्रदेश क्यों पहुंचे? क्योंकि इनको दिल्ली से इंटरेस्ट ही नहीं है। राहुल गांधी जिस तरीके से चुनाव प्रचार से दूर भाग रहे हैं, लगता नहीं है कि ये दिल्ली में अपने आप को यहाँ के लोगों के बीच दिखाना चाहते हैं। हालांकि अब जो इतना प्रेशर पड़ रहा है तो उनके बहानेबाजी खत्म हो रही है और अब 3-4 दिन के लिए दिल्ली के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी भी उतरने वाले हैं। मजबूरी हो गई। पीएम मोदी की रैली का अनाउंसमेंट हो गया, अमित शाह रैली पर रैली किए जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल डायरेक्ट राहुल गांधी पर आरोप लगा रहा है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा रहा है, फिर कांग्रेस अटैकिंग मोड में आ गई है। अब ऐसी स्थिति में दिल्ली यूनिट को बचाएं या केजरीवाल को बचाएं, ये दोनों में कंफ्यूजन है। तो दिल्ली अब आएंगे, लेकिन ये रैली जो मध्य प्रदेश में रखी गई, मध्य प्रदेश की कांग्रेस की स्थिति अभी क्या है? मध्य प्रदेश में 0 सांसद है ये कांग्रेस पार्टी का। एक जो मेन सांसद इनका हुआ करते थे वो भी चले गए क्योंकि कमलनाथ कहीं नजर नहीं आ रहे। और वहां पर जो जमावड़ा इकट्ठा किया गया पूरे देश से, कांग्रेसी मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, ये सारे लोगों को बुलाया गया, उसमें मध्य प्रदेश के कितने थे? क्योंकि मध्य प्रदेश में पूरा संगठन ही खत्म हो चुका है कांग्रेस का, तो वो नेता लाएंगे कहां से? प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ वहां जीतू पटवारी तक हैं जो मोर्चा खोले हुए हैं। उन्होंने ही तो कहा था कि कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर है और ये इस कैंसर का समाधान नहीं होगा तो फिर पूरी कांग्रेस सड़ गल के खत्म हो जाएगी। अब राहुल गांधी को कौन समझाए कि आपने जो नारा दिया या आपने जो रैली आयोजित की है, क्या जय बापू, जय भीम और जय संविधान जी। बापू, भीम और संविधान, ये तीनों आपकी बपौती नहीं है, आपका अधिकार ही इन तीनों पर नहीं है क्योंकि तीनों के साथ आपने धोखेबाजी की। पहले बापू की बात कर लेते हैं। ये महात्मा गांधी के ऊपर अपना राइट्स, जो कॉपी राइट्स लेकर घूम रहे हैं, गांधी नेहरू परिवार, नेहरू नाम सरनेम छोड़कर ये गांधी में शिफ्ट हो गया और इन लोगों ने गांधी को ऐसे जकड़ा कि गांधी का अपना परिवार भी अपने नाम के साथ गांधी लगाना छोड़ने वाला है। जो स्थितियां हो गई है, इन लोगों ने गांधी को धोखा दिया, उनके पूरे आदर्श को खत्म कर दिया। आज ये राहुल गांधी एंटी सनातन, एंटी भगवान श्री राम हो चुके हैं, भगवान श्री राम का विरोध करते हैं। महात्मा गांधी का अंतिम शब्द क्या था? हे राम। वो अंतिम समय तक राम की ही बात करते थे और उस भगवान श्री राम को के साथ धोखा किया इस राहुल गांधी ने। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जो वहां पर आध्यात्मिक चर्चा हो रही थी, जो वहां भजन कीर्तन हो रहे थे, उसको क्या कहता है कि नाच गाना हो रहा था। नाच गाने में वहां पर लोग हैं जो नाच रहे थे, गा रहे थे, अंबानी अडानी को बुलाया जा रहा था। आपके अंदर सनातन के लिए सम्मान नहीं है। जिस सनातन धर्म की बात महात्मा गांधी पूरी जिंदगी करते रहे, भले ही वो मुसलमानों के पक्षधर थे, वो मुसलमानों से सिंपैथी थी, लेकिन उन्होंने राम को नहीं छोड़ा,
उन्होंने कभी सनातन को नहीं छोड़ा, उनके पूरे संस्कार में सनातन धर्म था। लेकिन आपने क्या किया, कांग्रेस ने उनके पूरी विचारधारा को यानी कि हिंदुस्तान को उसके धर्म से ही अलग कर दिया, ये परंपरा संस्कृति से अलग कर दिया। उस कांग्रेस वालों ने नेहरू के बाद से ये गांधी गांधी लिखकर आगे की पीढ़ियों में भी गांधी का बदलाव करने वाले हैं। सोनिया गांधी बन गई, कहां से गांधी आ गई, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ये संजय गांधी, अब राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा भी प्रियंका राजीव गांधी वाड्रा लिखती है। ये आगे चल के इसलिए वाड्रा शब्द नहीं हटाए हैं क्योंकि इनको लग रहा था कि राजनीति में हमारे लिए कोई जगह नहीं है राहुल गांधी के रहते, तो इसलिए इन्होंने अब तक वाड्रा रखा है। गांधी गांधी करके इन लोगों ने मीडिया में भी ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार किया है कि सब लोग प्रियंका वाड्रा की जगह प्रियंका गांधी गांधी करने लगे, प्रियंका गांधी ही कहते हैं। अब इनके बेटे रेहान वाड्रा, इनका भी नामकरण हो जाएगा कुछ समय के बाद। रेहान वाड्रा भी रेहान गांधी बन जाएगा क्योंकि राहुल गांधी ने उत्तराधिकारी लगभग घोषित कर दिया है, इसलिए प्रियंका वाड्रा थोड़ा इधर उधर रहती हैं। लेकिन इस बीच धोखा दे दी और राहुल गांधी को धोखेबाज कह दिया एक तरह से। जो इतने लोगों का जमावड़ा वहां पर इकट्ठा किया मऊ में, उसमें प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं आई? प्रियंका वाड्रा अचानक से कहां गायब हो गई? पहले खबर थी कि वो भी जाएंगी, शामिल होंगी। ये लग रहा है कि कांग्रेस के दफ्तर के उद्घाटन के समय जिस तरीके से बेइज्जत हुई थी प्रियंका वाड्रा, फीता काटने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े थे और प्रियंका वाड्रा को पीछे खड़ा कर दिया गया था। न बोलने का मौका मिला, न कुछ दिखाने का मौका मिला, न फुटेज खाने का मौका मिला। अब इन लोगों के बीच यही चल रहा है कि कम से कम अगर हम कहीं उपस्थित हों तो हमारा सम्मान हो, वरना उपस्थित ही ना हो, जाओ ही नहीं, क्योंकि चर्चा तो इसकी चल रही थी। खैर, उसके बाद दूसरा ये भीमराव अंबेडकर की बात आती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर जिस नाम से पुकार लो, लेकिन कांग्रेस ने उनके साथ हमेशा धोखेबाजी की। आज इनको महू याद आ रही है, महू याद आ रही है, तो कम से कम ये बता दे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए इन लोगों ने किया क्या। अब तक कितनी योजनाएं हैं जो भीमराव अंबेडकर के नाम पर गांधी नेहरू परिवार के सरकारों के समय लिया रखा गया है। ये जितने एयरपोर्ट का नाम, संस्था का नाम, जगह का नाम, ये सब तो गांधी नेहरू परिवार के नाम से है। राजीव गांधी के नाम से हो सकता है, इनको भारत रत्न मिल सकता है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देने के लिए कांग्रेस की सरकारों को कुछ ऐसा नहीं लगा। और तर्क के नाम पर क्या, बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न से ऊपर थे, तो भारत रत्न से ऊपर रहने वाले लोगों को भारत रत्न देते थे तो क्या रिजेक्ट कर दिए जाते? बाद में जब भारत रत्न दिया गया तो क्या उनके घर परिवार वालों ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं अब हम नहीं लेंगे? जो स्थिति भीमराव अंबेडकर के साथ इन लोगों ने की ताकि उनका आगे का कैरियर वैसा न चल पाए और दलितों को जो अपने पक्ष में कांग्रेस करती रही, ये क्षेत्रीय छत्रपों के माध्यम से अलग अलग स्टेट में एक दलित लीडर तैयार कर दिया जाएगा और वो गांधी नेहरू परिवार के चापलूस चमचा होंगे। जैसे अभी मल्लिकार्जुन खड़गे को दलित के नाम पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। उनकी औकात राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के सामने क्या है ये पूरी दुनिया को पता है। तो जो भीमराव अंबेडकर के साथ किया उससे भी बदतर स्थिति पैदा की इन लोगों ने संविधान के लिए। संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग गांधी नेहरू परिवार के समय हुआ, नेहरू के समय से ही शुरू हो चुका था। ये सरकारें गिराना, राष्ट्रपति शासन लगाना, गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों के साथ दुर्व्यवहार करना। कई जगह गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों को सिर्फ इसलिए बर्खास्त किया गया क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार बनानी थी और ये हद पार कर दिए तब जबकि संविधान का सबसे बड़ा दुरुपयोग किया, लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया, इमरजेंसी लगा दी, तानाशाही की पराकाष्ठा थी। फिर भी कहते हो संविधान बचाएंगे, यानी कि तुम अगर कोई रैली करो तो उसमें नेहरू, इंदिरा, राजीव नाम दो कि जय नेहरू, जय इंदिरा, जय राजीव, तो एक बात कही जा सकती है कि जो तुम्हारी ये कांग्रेस है वो इंदिरा गांधी की कांग्रेस है। इसलिए इन लोगों ने कांग्रेस दफ्तर का नाम इंदिरा भवन रखा, नेहरू भवन नहीं रखा। अगर आपके अंदर ये क्षमता थी, औकात थी कि नहीं नहीं बापू हमारे कांग्रेस के प्रणेता हैं, तो महात्मा गांधी भवन रख देते, कांग्रेस दफ्तर का नाम इंदिरा भवन रखने की क्या जरूरत थी। तो इसलिए
ये इस मुद्दे पर बोलने के लायक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने सही आईना दिखाया है इन लोगों को। अमित शाह की बात कर रहे हो, जहां मऊ में जा रहे हो वहां स्मारक जाकर देख लो, किसने बनवाया? ये तुम्हारी सरकारों ने बनवाया। स्मृति स्थल तुम दे नहीं सकते। यहां से लेकर पुणे नासिक तक हर जगह पर जो तरीके अंबेडकर के साथ इन लोगों ने अपनाए, अगर नागपुर में इनके महापरिनिर्वाण स्थल की बात करें या फिर मऊ में इनके लिए स्मारक की बात करें, सब तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। यहां भी सुंदरलाल पटवा जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी को, तो उन्होंने स्मारक बनवाया, उसके बाद भी इन लोगों ने रोक दिया उस पर। तो इन मुद्दों पर चर्चा करने का अधिकार नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं? तोड़ फोड़ कर रहे हैं। काशी राम की बहन को ले आएंगे कि नहीं नहीं दलितों के लिए हम लोग, अब कांग्रेस के अंदर से आवाज उठ रही है, हम दलित उद्धारक बन गए हैं। दलित उद्धारक नहीं, ये गांधी परिवार उद्धारक पार्टी है जो सिर्फ गांधी परिवार का उद्धार कर सकता है। खैर, ये बड़े आयोजन की तैयारी की गई थी, लेकिन हुआ क्या? आपके पास 99 सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। आपने तो स्ट्रेंथ दिखाया 99 का कि 99 हो गया है भाई, 99 की संख्या बढ़ गई, अब तो हम सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के 240 से ज्यादा मेरा ही है, काउंटिंग में हेरफेर इनका हो सकता है। लेकिन आपके पास 99 सांसद, आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि ये एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है अंबेडकर के नाम पर, और जिसकी शुरुआत मऊ से होगी। तो उसमें आप केवल 15 सांसद ही क्यों बुला पाए और सांसद क्यों नहीं आए? आपके 84 सांसद कहां गायब हो गए? क्योंकि आपके साथ वो है नहीं, आपके इन मुद्दों के साथ नहीं है। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो इतने बड़ा आयोजन करे और उसमें यह न कहे कि हमारे सारे नेता हैं। आप 150 विधायक बुला सकते हैं तो 99 सांसदों को नहीं बुला सकते। कौन सा पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है कि वहां पर भी उपस्थिति दर्ज करनी जरूरी है? दिल्ली में चुनाव हो रहा है, दिल्ली में आपका कोई सांसद नहीं है जिसके लिए कह सकते हो कि नहीं नहीं दिल्ली में चुनाव है तो वहां के सांसद को कैसे बुला सकते हैं? लेकिन जो सांसद आपके अभी वर्तमान में है उसमें से केवल 15 क्यों आए? 4 राज्यों के मुख्यमंत्री आ गए, लेकिन मंत्री 8 ही क्यों आए? सबको बुला लेना चाहिए था। यह गुटबाजी कांग्रेस के अंदर चल रही है। और प्रियंका वाड्रा ने जो लास्ट टाइम में धोखा दिया है कि हम अब राहुल गांधी के साथ अभी कुछ समय तो नहीं रहेंगे, अब मान मनोवल का दौर शुरू होगा, तो ये पूरे के पूरे ये जो इनकी रैली थी वो कहा जा सकता है फ्लॉप रहा। इन्होंने इकट्ठा किया अपने उन लोगों को जो मंच पर राहुल गांधी की भाषा बोल सके। ये डर रहे थे उन लोगों को बुलाने में, मनीष तिवारी जैसे लोगों को नहीं बुलाएंगे, ये राज्यसभा में मुकुल वासनिक को नहीं बुलाएंगे, ये जयराम रमेश को अपने बगल में बिठाएगा, ये मल्लिकार्जुन खड़गे को बिठाएगा, ये इन लोगों के साथ किसी वेणुगोपाल के साथ बैठा रहेगा। ये उन लोगों को बुला ही नहीं सकता, बड़े नेता को, जो कि मंच से ही राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बोल दे। तो इसलिए डर अंदर में है। और 84 सांसद गायब हैं, कई मंत्री गायब हैं, विधायक कुछ आए नहीं। और आगे की प्लानिंग क्या चल रही है कांग्रेस के अंदर, ये राहुल गांधी के अंदर की टीम जो इनके इर्द गिर्द रहता है ये उनको नहीं बताएगा। लेकिन अचानक से प्रकट हुए हैं तो कुछ न कुछ तो नया विवाद पैदा होगा ही। बिल्कुल। और राहुल गांधी की बेवकूफ़ी भी यह है कि उन्हें खुद नहीं पता कि उनके जो 84 सांसद गायब हैं, विधायक गायब हैं, मंत्री गायब हैं, वो कहाँ लापता है। खैर सर, राहुल गांधी एक और नई मुसीबत में फंस गए हैं। पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है। क्या है ये पूरा मामला, और ये मामला अगर आगे तेजी से बढ़ता है तो कैसे फंसेंगे राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी इस मुद्दे पर फंसे इसलिए है क्योंकि अब इनको डर लगेगा कोलकाता जाने में, पश्चिम बंगाल जाने में। ये मुकदमे तो दर्ज होंगे, इस पर सुनवाई होगी। अभी 25-26 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, अभी 25-26 और दर्ज होंगे। अभी तो लगातार, जैसे नेताजी पर इनकी जो ये पोस्ट लिखा हुआ था और फोटो शेयर किया था और उसमें जो उनकी मृत्यु की तारीख बताई थी, उसी पर विवाद है कि आपको कैसे पता चल गया जब सारे आयोग, मुखर्जी आयोग ने भी रिजेक्ट कर दिया कि 18 अगस्त 1945 नहीं है, तो आप सिर्फ जन्म तिथि की बात करते, मृत्यु तिथि की बात क्यों किए? अब इस पर परेशानी राहुल गांधी के साथ ये है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ नहीं है। भले ही हिंदू महासभा ने केस दर्ज किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही विरोध में नहीं है। तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं
क्योंकि नेताजी से अलग वो हो नहीं सकते। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ये कम्युनिस्टों का संगठन जो वामपंथी पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ती है, फॉरवर्ड ब्लॉक जो कि शुरू ही किए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो प्रदर्शन विरोध हंगामा कर रही है राहुल गांधी के खिलाफ। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टियों में जो पश्चिम बंगाल के जितने नेता हैं, कांग्रेस के भी नेता हैं, वो राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल का कांग्रेस का यूनिट, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के नेता, सब लोग इस मुद्दे पर एक प्लेटफॉर्म पर हैं और राहुल गांधी के खिलाफ बंगाल से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। अभी दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन होगा और संसद में जो बजट सत्र आने वाला है उसमें भुगतना पड़ेगा राहुल गांधी को। बंगाल के सांसद जो वहां से आएंगे वो राहुल गांधी का इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करेंगे पार्लियामेंट के कॉम्प्लेक्स के अंदर, और इसकी तैयारी चल रही है। केस तो चलेगा और उसमें नोटिस भी आएगा, राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा और उस जवाब में शायद ये थोड़े कंफ्यूज रहे, क्योंकि कांग्रेस तो ये मानती ही है कि नेताजी उस समय गुजर चुके थे। अपने जितने कमीशन, आयोग, जांच रिपोर्ट दी वो सब में उसने उसी 18 अगस्त 1945 को वेरीफाई करने की कोशिश की। लेकिन अब आगे की समस्याएं इन पॉलिटिकल पार्टियों से आने वाली है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक तरह से अपमान के कारण राहुल गांधी के खिलाफ खड़ी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो लंबे वक्त से संविधान पर संकट और बाबा साहब अंबेडकर के अपमान को प्रमुख मुद्दा बनाकर पूरी कांग्रेस, खास करके राहुल गांधी बीजेपी पर हमलावर है। इन दोनों मुद्दों को लेकर कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन फिर से वापस लेने के लिए संघर्ष कर रही है, पर कांग्रेस को फायदा की जगह लगातार नुकसान होता जा रहा है और राहुल गांधी हर आने वाले दिनों में नई नई मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की गई उनकी पोस्ट को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामला आगे बढ़ेगा और फिर कार्रवाई भी होगी। तो एक बहुत बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।